हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रांसवर्स नेचर के बारे में देखा और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। यहाँ पर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10⁻³ sin ओमेगा t माइनस बीटा जेड ए वाई कैप वोल्ट पर मीटर दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच वेक्टर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो अगर हम एच वेक्टर निकालें, सॉल्यूशन फर्स्ट देख रहे हैं हम। ठीक है, तो एच वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ये हमने अभी पढ़ा, एन कैप क्रॉस ई वेक्टर अपॉन जेड। ठीक है, अब यहाँ पर एन कैप और ई वेक्टर, ई वेक्टर की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 10⁻³ sin ओमेगा t माइनस बीटा जेड। कौन सी डायरेक्शन में है, ये जेड कंपोनेंट है ये इसका, और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट वाई डायरेक्शन में। तो जो भी आपका एच आपको फाइनली मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, हमें एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन कांस्टेंट एन, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लिखोगे 10⁻³ sin ओमेगा t माइनस बीटा जेड। ठीक है, ये तो हो गया ई का मापांक, और अपॉन में जेड, जेड कितना है हमने पहले ही बता दिया 377 ओम, और ये किस डायरेक्शन में है, ये आपके y और z का क्रॉस प्रोडक्ट, y और z का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, x, और x में भी कौन सा आएगा, ये माइनस z है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन। तो ये आपके पास h वेक्टर है। बस ये इतना सा करना होता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में आपको बोल रहा है कि आपको ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू दी हुई है और आपको सेटिस्फाई करना है इस इक्वेशन को। ये आपका जो कांस्टेंट है डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर डॉट ई वेक्टर, इसको आपको सेटिस्फाई करना है और सेकंड आपको वापस एच निकालना है। तो एच निकालने का तो वही मेथड है, ये फॉर्मूला रहा एन कैप क्रॉस ई अपॉन जेड, और ई की वैल्यू आप यहाँ से रखते जाएं और एन कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके आप एच निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का आपके पास मैट्रिक्स मेथड भी होता है, आई कैप जे कैप के कैप, और इनके गुणांक रख लीजिए, ई एक्स ई वाई ई जेड, जो भी कंपोनेंट्स हैं जो दिए हुए हैं वैसे ही आपको वैल्यूज पुट करनी है, एच तो आपके पास निकल जाएगा। अब हम फर्स्ट देखते हैं, ए पार्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। फर्स्ट में मुझे E1 दिया हुआ है एक्स कैप कॉस ओमेगा t माइनस के जेड। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0 लाना है, या हम इसको 0 लेके चलें तो हमें क्या प्रूफ करना रहेगा, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लेके आनी है वापस। तो देखते हैं आती है कि हमारे पास, मैं डेल स्क्वायर कर रही हूँ और ई वेक्टर कितना दिया हुआ है, एक्स कैप कॉस ओमेगा t माइनस के जेड माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर ऑफ एक्स कैप कॉस ओमेगा t माइनस के जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो डेल स्क्वायर जब आप करोगे, एक्स कैप तो आप कांस्टेंट ले लो, डेल स्क्वायर, डेल मतलब डेल बाय डेल एक्स और डेल 2 अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर x की जगह क्या है हमारे पास, z डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, तो हम किस डायरेक्शन में लेंगे, z डायरेक्शन में। तो क्या होगा, cos ओमेगा t माइनस के जेड, तो ऐसा का ऐसा ही, और डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस क्या हो जाएगा, माइनस के, फिर एक और बार करेंगे तो माइनस के का स्क्वायर, फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एक्स कैप कॉमन, cos ओमेगा t माइनस के जेड,
और डेल बाय डेल टी 2 बार करेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिलेगा के स्क्वायर एक्स कैप, ये आपके पास जो भी है वो वैसे ही, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप और ये कॉस ओमेगा टी। एक्स कैप भी कॉमन ले लेते हैं, एक्स कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 के बराबर हो या ये, पर ये तो आपने देख लिया, के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये आपका E1 वेक्टर। क्या ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? दैट इज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। E1 0 नहीं हो सकता, के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अर्थात आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते तो आपको ये मिलता, और ये आपको पता है कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है जो कि 0 के बराबर होती है, तो राइट हैंड साइड आ जाती। तो ये हमने E1 के लिए किया है। सिमिलरली हम E2, E3, E4, E5 रखेंगे, वापस सिमिलरली डिफरेंशिएशन करेंगे और हमें आंसर यही लेके आना है, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लेके आनी है। अगर ये लेके आते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई है। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस हो गए आपके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। यहाँ आपके पास E1, E2, E3, E4, E5 जो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज दी हुई थी, बाकी 4 आप खुद से प्रैक्टिस करना, एक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन वेव। इन कंडक्टिंग और डिस्पर्सिव मीडियम। अब ये कंडक्टिंग और डिस्पर्सिव मीडियम कैसा होता है, पहले हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम में देखा था। कंडक्टिंग मीडियम में क्या होता है, जो भी आपके चार्जेस होते हैं वो बहुत तेजी से फ्लो करते हैं, वो इतना तेजी से फ्लो करते हैं कि हम उनके फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में चार्ज डेंसिटी रो हमेशा 0 होती है, लेकिन करंट डेंसिटी J 0 नहीं होती है। तो इस स्थिति में ओम्स लॉ से J इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, सिग्मा E। ये आपको ध्यान रखना है, रो हमेशा 0 होगा, J नॉट इक्वल टू 0। ये किसके लिए हो गया, फॉर कंडक्टिंग मीडियम, क्योंकि चार्जेस का ओवरफ्लो इतना ज़्यादा है कि अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं वो मेज़र नहीं कर पाते, इसलिए हम रो को क्या कंसिडर करते हैं, 0। अब इस स्थिति में मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या होंगी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास, फर्स्ट होती है डेल डॉट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो रो की जगह क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड होती है आपके पास डेल डॉट B इज इक्वल टू 0। थर्ड होती है डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल B वेक्टर अपॉन डेल T, और B को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू H, तो डेल बाय डेल T ऑफ H वेक्टर। फोर्थ आप इक्वेशन लिखोगे डेल क्रॉस B इज इक्वल टू, फोर्थ क्या होगी, म्यू J वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल E वेक्टर अपॉन डेल T। तो डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू J वेक्टर कितना होगा, सिग्मा E वेक्टर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल E वेक्टर अपॉन डेल T। ठीक है, यहाँ से भी आप इस B को अगर H के टर्म में लिखना चाहो तो आप क्या करोगे, यहाँ से म्यू को कॉमन लोगे, ये म्यू कॉमन लेने पर ये क्या बनेगी, डेल क्रॉस B अपॉन म्यू, ये बन जाएगा आपके पास H, और यहाँ से क्या बचेगा, सिग्मा E वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल E वेक्टर अपॉन डेल T। ये आपके पास इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम कर्ल लेते हैं, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन
थर्ड का अगर हम कर लें तो क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू डेल बाय डेल टी ऑफ डेल क्रॉस एच वेक्टर। ठीक है, और डेल क्रॉस ई को हम जानते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू और डेल बाय डेल टी और डेल क्रॉस एच। ठीक है, यहाँ डेल क्रॉस एच की वैल्यू तो हम इक्वेशन 4 से सब्स्टिट्यूट करेंगे और डेल डॉट ई की वैल्यू फर्स्ट से, तो इसको दे देते हैं 5, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट, ये तो आपका 0 माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू डेल बाय डेल टी और ये आपका डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या है, सिग्मा ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी, ये उठा के रख दिया हमने। ठीक है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो रहा है, डेल स्क्वायर ई आपके पास बन रहा है म्यू सिग्मा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल 2 वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। सिमिलरली ये तो काम किसके टर्म में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। अगर हम इक्वेशन 4 का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें सेम इक्वेशन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। करके देख लेते हैं, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, डेल डॉट एच माइनस ऑफ डेल स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्लियर है आपको। फिर यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हमने 4 का कर्ल लिया है और उसको खोल दिया, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में खोल देंगे पहले की तरह ही, वरना कंफ्यूजन रहेगा। सिग्मा डेल क्रॉस ई कर लेते हैं, यहाँ से ले रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 से, प्लस एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल डॉट एच माइनस ऑफ डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू सिग्मा डेल क्रॉस ई प्लस एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। अब हम इनमें वैल्यूज रखेंगे वापस, तो ये तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर एच और ये डेल डॉट एच, यहाँ से डेल डॉट बी 0 है तो डेल डॉट एच भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये तो आपका हो गया 0 माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू सिग्मा। फिर हम डेल क्रॉस ई की वैल्यू रखेंगे। डेल क्रॉस ई कितना मिला है हमें, ये रहा हमारे पास में, माइनस म्यू डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ अगेन डेल क्रॉस ई माइनस म्यू डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, डेल स्क्वायर एच वेक्टर, ये माइनस इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड में मिलेगा हमें सिग्मा म्यू और यहाँ से डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस एप्सिलॉन म्यू डेल 2 एच वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर।
इक्वेशन दे देते हैं 7। इक्वेशन 6 और 7 आपके सिमिलर आ गई है, ठीक है। अब अगर हम ये कंसिडर कर लें, लेट ई वेक्टर एंड एच वेक्टर आर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर ये आपके टाइम वेरिंग फील्ड्स हैं तो आप क्या लिख सकते हो, इनकी वैल्यूज को, ई वेक्टर को आप लिख सकते हो ई नॉट ई टू द पावर जायोटा ओमेगा टी, और बी वेक्टर को आप लिख सकते हो बी नॉट ई टू द पावर जायोटा ओमेगा टी। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। अब हमें वापस इससे डेल बाय डेल टी और ये निकालना है, तो सबसे पहले हम डेल बाय डेल टी की बात कर लें। डेल बाय डेल टी क्या होता है? डेल बाय डेल टी आप जानते हो, वैसे आयोटा ओमेगा होता था, यहाँ जायोटा ओमेगा है, तो आप इससे एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। डेल बाय डेल टी ऑफ ई वेक्टर क्या मिलेगा आपको, ई नॉट ई टू द पावर जायोटा ओमेगा टी एंड जायोटा ओमेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जायोटा ओमेगा ई वेक्टर। सिमिलरली डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर वो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। ई नॉट ई टू द पावर जायोटा ओमेगा टी, और ये जायोटा ओमेगा तो है ही सही, और एक और बार आ जाएगा आपके पास क्योंकि आप एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो क्या मिलेगा हमें, जायोटा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका ई वेक्टर। फिर सिमिलरली डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी, एच वेक्टर का आप टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, एच वेक्टर ये रहा। अब यहाँ बी के टर्म में लिखा था, हम चाहें तो इसको एच के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये आपका एच बन जाएगा। तो क्या होगा, एच नॉट ई टू द पावर जायोटा ओमेगा टी जायोटा ओमेगा, ये तो आपका एक बार इसको लिखेंगे हम जायोटा ओमेगा एच वेक्टर। एक और बार कर देते हैं, डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, जायोटा ओमेगा, और यहाँ पर एच की वैल्यू कितने, एक और बार करोगे तो एक और बार आ जाएगा जायोटा ओमेगा स्क्वायर और एच वेक्टर, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एच वेक्टर। अब आपने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 में।